हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 पेस्टोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार में चरवाहे। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 और 2 चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उसमें मैंने बताया है कि चरवाहे क्या हैं, चरवाहों की कम्युनिटीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे वो मतलब ट्राइब्स कौन कौन सी हैं उनकी, और वो कहाँ पर रहते हैं, पहाड़ों से वो निचली रेंज में कैसे आते हैं, नीचे से ऊपर की साइड वो कैसे जाते हैं, रेगिस्तान के चरवाहों को क्या कहा जाता है, प्लेन्स में रहने वालों को क्या कहा जाता है, तो नदियों के आसपास भी रहते हैं। तो ये सब होते कौन है, अगर इसके बारे में आपको जानना है तो आप लोग चैनल पर जाइएगा, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये जो चैप्टर है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो पहले तो हमने इंडिया के चरवाहों के बारे में पढ़ा था कि इंडिया में चरवाहे, जो इंडिया के जो पार्ट्स हैं उनमें चरवाहे कैसे कैसे रहते हैं, और जो ब्रिटिश रूल आया था, जो कॉलोनियल रूल आया था, तो उसमें उन पे क्या जो है इफेक्ट पड़ा, कैसे वो लोग प्रभावित हुए, कैसे उनके कामकाज रुक गए, कैसे उनके पशु मर गए, क्या क्या हुआ। अगर आपको वो जानना है तो आपको जो है लिंक पर जाकर सर्च करना ही होगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब हम इसका आज पार्ट 3 शुरू कर लेते हैं। पार्ट 3 में है पेस्टोलिज्म इन अफ्रीका। अफ्रीका में पेस्टोलिज्म कैसे फैला, क्या क्या जो चरवाहे थे उन पर क्या क्या इफेक्ट पड़ा इस चीज़ का, कि अभी तो हमने इंडिया के बारे में देखा, अब हम अफ्रीका में देखेंगे। ऐसा नहीं है कि अफ्रीका में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहाँ पर भी वहाँ पर भी जो है ब्रिटिश का कॉलोनियल रूल था। ठीक है, तो वहाँ पर वहाँ पर ना यूरोप का था। ठीक है, तो ऐसे कॉलोनियल रूल कई जगह फैला था, तो वहाँ पर देखेंगे अफ्रीका में उन पर क्या क्या इफेक्ट पड़ा। चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। लेट अस मूव टू अफ्रीका वेयर ओवर हाफ द वर्ल्ड्स पेस्टोरल पॉपुलेशन लिव्स। आइए अब अफ्रीका की तरफ मूव करते हैं हम। ठीक है, जहाँ पर वर्ल्ड की जो पेस्टोरल पॉपुलेशन है वो रहती है। ठीक है, वर्ल्ड की हाफ, सॉरी, ओवर हाफ द वर्ल्ड्स की हाफ पॉपुलेशन जो है वहाँ पर निवास करती है। मान लीजिए जैसे कि क्या है कि अगर जैसे वर्ल्ड में ना 100 चरवाहे हैं, तो वहाँ पर जो अफ्रीका में ना 50 तो रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए आप, तो आधी पॉपुलेशन जो है वहाँ पर निवास करती है। इवन टुडे ओवर 22 मिलियन अफ्रीकन्स डिपेंड्स ऑन सम फॉर्म ऑफ पेस्टोरल एक्टिविटी फॉर देयर लाइवलीहुड। बल्कि आज क्या है, ओवर 22 मिलियन, यानी कि ये करीबन 2 करोड़ की बात हो गई। तो इतने अफ्रीकन जो है वो आज भी डिपेंड्स हैं। ठीक है, अफ्रीकन डिपेंड्स ऑन सम फॉर्म ऑफ पेस्टोरल एक्टिविटी फॉर देयर, अपने जीवन यापन के लिए वो लोग जो है आज भी किसी न किसी चीज़ पर डिपेंड है, मतलब वो चरवाहों की ज़िंदगी काट रहे हैं आज भी। दे इंक्लूड कम्युनिटीज़ लाइक बेडुइन्स, बर्बर्स, मसाई, सोमाली, बोरान एंड तुर्काना। तो ये सब जो है उनकी कम्युनिटीज़ हैं। जैसे इंडिया के पार्ट्स में भी हमने देखा था ना, जैसे रायकाज हो गए थे, गुज्जर बाकरवाल हो गए थे, इस तरह की कम्युनिटीज़ यहाँ पर भी हैं। अफ्रीका की जो अफ्रीका में जो है पेस्टोरल्स की प्रजातियां हैं सारी, जो हैं कम्युनिटीज़ है बेडोइंस, बर्बर्स, मसाई, सोमाली, बोरान एंड तुर्काना। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ देम नाउ लाइव इन द सेमी एरिड ग्रासलैंड्स और एरिड डेजर्ट्स वेयर रेन फेड एग्रीकल्चर इज डिफिकल्ट। तो इसमें से बहुत सारे जो हैं वो कहाँ रहते हैं, सेमी एरिड ग्रासलैंड, जहाँ पर क्या सूखा पड़ा हुआ है, जो ग्रासलैंड है वहाँ के सूखे हैं, मतलब थोड़े थोड़े सूखे से हैं, और एरिड डेजर्ट या फिर जो सूखा रेगिस्तान वाला इलाका है वो वहाँ पर रहते हैं। वेयर रेन फेड एग्रीकल्चर इज डिफिकल्ट, जहाँ पर पानी तो होता नहीं है, तो वहाँ पर जो है कृषि करना बहुत ज़्यादा कठिन है, खेती करना वहाँ पर बहुत ज़्यादा कठिन है। दे रेस कैटल, कैमल्स, गोट्स, शीप एंड डंकीज एंड दे सेल मिल्क, मीट, एनिमल स्किन एंड वूल। तो वो वहाँ पर अपने पशुओं को भी रखते हैं, जैसे कि कैमल को रख लिया उन्होंने, डंकी रखते हैं, गोट्स रखते हैं, शीप। तो इस तरीके के पशु वो लोग रखते हैं, और उससे उनका जो क्या काम चलता है, वो उनसे जो प्रोडक्ट होते हैं ना उसको बेचते भी हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, मीट हो गया, एनिमल स्किन हो गया, और वूल, ये सब उसको बेचते हैं। तो इससे उनका जीवन यापन चलता रहता है। सम ऑल्सो अर्न थ्रो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, अदर्स कंबाइन पेस्टोरल एक्टिविटी विद एग्रीकल्चर। तो कुछ जो है इसमें व्यापार करते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट में भी काम में लगे होंगे, जैसे कुछ चलाते होंगे गाड़ी वगैरह। अदर्स कंबाइन पेस्ट, और जो कुछ लोग हैं वो पेस्टोरल एक्टिविटी भी करते हैं खेती के साथ साथ। पेस्टोरल एक्टिविटी का मतलब यही हो गया, जैसे वो पशु रखते हैं तो पशुओं का जो सामान भी तो बेचते हैं, तो पेस्टोरल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आ गई ये सब चीज़ें। स्टिल अदर्स डू अ वेराइटी ऑफ और जॉब्स टू सप्लीमेंट देयर मीगर एंड अनसर्टेन अर्निंग्स फ्रॉम पेस्टोलिज्म। और जो कुछ हैं वो अलग अलग तरीके की जॉब्स भी करते हैं वहाँ पर, जैसे कोई कुछ करता हो, कोई कुछ करता हो, छोटे मोटे क्राफ्ट्स डाल रखे होंगे लोगों ने। इस तरीके से वो लोग अपनी अर्निंग के लिए काम करते हैं, पेस्टोलिज्म से अपना जो है वो लोग अपना कमाते हैं। लाइक पेस्टोलिस्ट इन इंडिया, ठीक है, इंडिया के पेस्टोलिस्ट की तरह ही द लाइफ्स ऑफ अफ्रीकन पेस्टोलिस्ट हैव चेंज ड्रामेटिकली ओवर द कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल पीरियड। जब ये कॉलोनियल पीरियड आया ना, पोस्ट कॉलोनियल पीरियड आया, तो जो अफ्रीकन पेस्टोलिस्ट थे उनकी लाइफ भी बिल्कुल जो इंडियन चरवाहे थे उन्हीं की तरह जो है एकदम से ड्रामेटिकली चेंज हुई। व्हाट हैव दीज चेंजेस बीन, तो अब ये सब चेंजेस क्या थे इनके बारे में हम जानेंगे। जब कॉलोनियल रूल आया, कॉलोनियलिज्म आया, ठीक है, गुलामी का जब रूल आया, एक देश ने दूसरे देश को जब गुलाम बना लिया, ठीक है, तो जब ये रूल आया तो उनकी लाइफ में क्या प्रभाव हुआ, इसका हम आगे देखेंगे। अफ्रीका का है ये, इंडिया का मैं बता चुकी हूँ पिछली वीडियोज़ में। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं।
तो देखिएगा ये एक पिक्चर है, अ व्यू ऑफ मसाई लैंड विथ किलिमंजारो इन द बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड में किलिमंजारो है ये। ठीक है, तो इसमें एक मसाई जो ट्राइब्स है उनकी है, चरवाहों की मसाई ट्राइब्स है, तो उसका जो बताया गया है, फोर्स बाई चेंजिंग कंडीशंस द मसाई हैव ग्रोन डिपेंडेंट ऑन फूड प्रोड्यूस्ड इन अदर एरियाज, राइस, पोटैटोज, कैबेज। तो वो क्या करते थे, इन पे सब पे डिपेंड थे, पोटैटोज, कैबेज पे डिपेंड थे। ट्रेडिशनली द मसाई फ्रॉन्ट अपॉन दिस, मसाई बिलीव दैट टिलिंग द लैंड फॉर क्रॉप फार्मिंग इज अ क्राइम अगेंस्ट नेचर। तो वो लोग ना ऐसी चीज़ें नहीं उगाते हैं, राइस, पोटैटो, कैबेज ये सब नहीं उगाते हैं। उनका कहना है कि ऐसी चीज़ें उगाएंगे तो ये सब नेचर के खिलाफ है। ठीक है, उनका ये कहना है कि तो अगर वो सब चीज़ें उगाते हैं तो उनका क्या है, उनके जो पशुओं के लिए चारा नहीं उगता, उनको ग्रास नहीं मिलती, तो उनका कहना है कि ये सब जो है नेचर के विरुद्ध है। ठीक है, वंस यू कल्टिवेट द लैंड इट इज़ नो लॉन्गर सुटेबल फॉर ग्रेजिंग। हाँ, अगर आपने इस पर एक बार खेती कर ली तो ये जो ग्रेजिंग के लिए जो है अच्छी नहीं रहती है, उनका कहना है। तो मसाई जो ट्राइब्स है वहाँ की, किलिमंजारो दिखाया गया है बैकग्राउंड में। ठीक है, वहाँ की ट्राइब्स है ये। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, चलिए एक मिनट, ओके, हाँ, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, सॉरी, ये वाला, तो यहाँ पर जो है मसाई जनजाति रहती है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहते हैं। चलिए देखते हैं। वी विल डिस्कस सम ऑफ दीज चेंजेस बाय लुकिंग एट वन पेस्टोरल कम्युनिटी। तो यहाँ पर हम जो इतनी सारी जो कम्युनिटीज़ मैंने बताई थी कि ये सब होती हैं, शुरू में बताया था अफ्रीका में, लेकिन यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे मसाई कम्युनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे इन सम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो द मसाई कैटल हर्डर्स लाइफ प्राइमरली इन ईस्ट अफ्रीका। ठीक है, 3 lakhs इन साउथर्न कीनिया एंड अनोदर 1,50,000 इन तंजानिया। तो जो मसाई कैटल हर्डर्स हैं, जो मसाई जो कम्युनिटी है इनकी, जो पशुओं को रखती है, वो प्राइमरली ईस्ट अफ्रीका में तो रहते हैं कितने, 3 lakhs इन साउथर्न कीनिया में रहते हैं 3 lakhs एंड अनोदर में 1,50,000 इन तंजानिया में। ठीक है, तो वी विल सी हाउ न्यू लॉज एंड रेगुलेशंस टुक अवे देयर लैंड एंड रेस्ट्रिक्टेड देयर मूवमेंट। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो नए नए लॉज बने, जो नए नए नियम और कायदे कानून बने, तो उससे क्या था, उनसे उनका जो मूवमेंट था वो कैसे रेस्ट्रिक्टिव हो गया। मतलब इंडिया की तरह ही है सेम, कि जैसे पहले ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लेते थे, अपने पशुओं को ले जाते थे चरवाने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब जब वहाँ पर कॉलोनियल रूल आया था तो उनका भी जाना आना बंद कर दिया गया था, रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था। दिस अफेक्टेड देयर लाइफ्स इन टाइम्स ऑफ ड्रॉट एंड इवन रीशेप्ड देयर सोशल रिलेशनशिप। तो क्या था, इससे उनकी जो सोशल रिलेशनशिप थी, है ना, जो सामाजिक रिलेशनशिप थी, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा, है ना। जब सूखे की स्थिति पैदा हो गई थी, भाई क्या है, जब पशुओं को चारा ही नहीं मिलेगा, पशु उधर उधर से जाते थे, पहले करते थे, लेकिन उनकी ज़मीनें भी छीन ली गई, उन पर नए नए नियम कायदे बना, कानून बना दिए कि अभी आप यहाँ नहीं आ सकते हो। तो सूखे की स्थिति से आ गई, भुखमरी से फैल गई और उनके बहुत ज़्यादा पशु जो मारे गए। ठीक है, चलिए, वेयर हैव द ग्रेजिंग लैंड गॉन, उनकी जो ग्रेजिंग लैंड थी वो कहाँ चली गई। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स द मसाई हैव फेस्ड इन द कंटिन्यूस लॉस ऑफ देयर ग्रेजिंग लैंड्स। एक प्रॉब्लम्स जो थी मसाई लैंड्स को, जो सबसे ज़्यादा उसका सामना करना पड़ा, वो ये थी कि जो उनकी जो ग्रेजिंग लैंड्स थी, जो उनकी चरने वाली जो लैंड्स थी, जिस पे चारा होता था पशुओं का, उसका जो कंटिन्यूस लॉस होता चला गया, मतलब वो उनसे छीन ली गई। बिफोर कॉलोनियल टाइम्स, कॉलोनियल टाइम से पहले मसाई लैंड स्ट्रेच ओवर अ वेस्ट एरिया फ्रॉम नॉर्थ केनिया टू द स्टेप्स ऑफ नॉर्थन तंजानिया। तो कॉलोनियल रूल से पहले क्या था, जो मसाई लैंड लोग थे, जो मसाई वाली प्रजाति थी, उनमें क्या था, उनको जो ना बहुत बड़ा एरिया नॉर्थ कीनिया का और नॉर्थन तंजानिया का मिला हुआ था। इन द लेट 19th सेंचुरी में यूरोपियन इंपीरियल पावर्स, जब यूरोपियन इंपीरियल पावर्स आई, इंपीरियल पावर का मतलब है शासकीय ताकतें आई वहाँ पर। यूरोपियन पावर मतलब उसमें क्या क्या कहते हैं, यूरोप के देश थे सारे, जैसे कि ब्रिटेन ले लीजिए आप, फ्रांस ले लीजिए, है ना, यूरोप भी था। तो बहुत सारी जो यूरोप की ताकतें थी ना भाई, वो तो राजा महाराजा थे, शासकीय ताकत थी, राजा महाराजा थे, बंदूकें थी, तलवारें थी उनके पास। तो जब वो पावर आई वहाँ पर, तो फॉर टेरिटोरियल पोजीशंस इन अफ्रीका सिल्सिंग अप द रीजन इनटू द डिफरेंट कॉलोनीज। तो क्या था, उन्होंने जो अलग अलग कॉलोनियाँ बना दी, मतलब कि तुम इस वाले देश पर राज करोगे, तुम इस वाले देश पर राज करोगे, इस तरीके से वहाँ होने लगा। क्योंकि सबको ही भाई अफ्रीका का एरिया चाहिए था। अफ्रीका ना बहुत अच्छा देश माना जाता है, क्योंकि उसमें पता है क्या, सोना उगता है, वहाँ पर डायमंड मिलता है। तो हर कोई चाहता था कि भाई हमें अफ्रीका मिल जाए, तो हर कोई अफ्रीका पे कब्जा जमाना चाहता था, अफ्रीका की लैंड चाहता था। तो सबने मिलजुल कर क्या करा, सबने उस लैंड को हथियाने की कोशिश की, जो बेचारे चरवाहों की लैंड थी उसको भी छीन लिया। इन 1885 में मसाई लैंड वॉज कट इनटू हाफ विद एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन ब्रिटिश कीनिया एंड जर्मन टेंगानिका। क्या हुआ था, 1885 में मसाई लैंड की जो लैंड थी उसको आधे आधे हिस्सों में काट दिया गया, एक इंटरनेशनल बाउंड्री बना दी गई। किस किस के बीच में, ब्रिटिश कीनिया वालों ने तो जो है ब्रिटिश वालों ने तो कीनिया को ले लिया, और जर्मनी को मिल गया टेंगानिका।
Subsequently, the best grazing lands were gradually taken over for white settlement and the Masai were pushed into a small area. तो क्या था, जो बेस्ट ग्रेजिंग लैंड थी, अब क्या था, जब उन्होंने सब कुछ ले लिया तो जो उनकी सबसे अच्छी बेस्ट ग्रेजिंग लैंड थी ना, जो सबसे अच्छी चरने वाली भूमि थी उनकी, वो जो है यूरोप वाले लोगों ने ले ली। यूरोप को वाइट सेटलमेंट भी कहा जाता है, वहाँ के लोग वाइट होते थे, यानी कि जो वाइट सेटलमेंट ने ले ली। और जो मसाई लोग थे ना, उनको, जो मसाई ट्राइब्स थी वहाँ पर, उनको बहुत छोटा सा एरिया जो है उन्होंने दे दिया कि भाई अब ये सारा तुम्हारा है। जैसे मान लीजिए इतनी बड़े भाग पे भरे वाली लैंड है, ठीक है, तो ये तो सारा उन्होंने रख लिया ना, इतना इतना छोटा सा पोर्शन उनको दे दिया मसाई लैंड को, तो इसमें क्या करेंगे बेचारे, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, वो सारा उन्होंने ही ले लिया, ठीक है। और उनको बहुत छोटा सा एरिया दिया गया कि इसमें तुम अपने पशु चरा सकते हो। बाकी सारा साउथ कीनिया और नॉर्थ तंजानिया ने अपने जो है कब्जे में ले लिया। द मसाई लॉस्ट अबाउट 60% ऑफ देयर प्री कॉलोनियल लैंड्स। उनकी जो मसाई का क्या हुआ था, जो 60% जो उनकी लैंड थी जो कॉलोनियल रूल से पहले की थी, वो सारी उनसे छीन ली गई। दे वर कन्फेन्ड टू एन एरिड जोन विद अनसर्टेन रेनफॉल द एंड पुअर पैस्चर। और उनको वो जमीन दी गई जहाँ पर क्या है, बहुत सूखा सा इलाका था, एरिड जोन था, एरिड में सूखा, सूखे से इलाका दिया गया विद अनसर्टेन रेनफॉल, और वहाँ पर बारिश तो कभी होती ही नहीं थी, एंड पुअर पैस्चर्स, और जो वहाँ की जो पैस्चर्स था, जो वहाँ की घास वगैरह थी, वो भी बहुत खराब थी, तो उन्हें ऐसी ज़मीन जो है वहाँ पर दे दी गई। From the 19th century, the British colonial government in East Africa also encouraged local peasant communities to expand cultivation. फिर क्या हुआ, लेट 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वहाँ की, तो उसने क्या करा, ईस्ट अफ्रीका में, है ना, जो वहाँ के लोग थे चरवाहे, उनके वहाँ के जो किसान थे, उनके किसानों की कम्युनिटीज़ को मतलब उकसाया कि कल्टीवेशन करा जाए, कि आप लोग ना फसलों को उगाइए, क्योंकि अब जब फसलें उगेंगी तो जितनी भी ग्रास वाली लैंड थी वो तो सब हट जाएगी ना, उन पर खेती करना बताया कि भाई इनको, इनमें फसलें उगाइए, कल्टीवेटेड कीजिए इस लैंड को। एज कल्टीवेशन एक्सपेंडेड, जैसे जैसे कल्टीवेशन बढ़ेगा, पेस्चर लैंड्स वर टर्न इनटू कल्टीवेटेड फील्ड। जितने भी पेस्चर लैंड्स थे, जितने भी उनके घास फूस के इलाके थे चरवाहों के, वो सारे जितने चेंज हो गए किसमें, कल्टीवेटेड फील्ड्स में। वो सारे जो फॉर्म बन गए जिस पे खेती की जा सकती है, वो सारे चेंज कर दिए गए। इन प्री कॉलोनियल टाइम्स द मसाई पेस्टोलिस्ट हैड डोमिनेटेड देयर एग्रीकल्चर नेबर्स बोथ इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। जब कॉलोनियल रूल नहीं आया था तो उससे पहले क्या था, जितने भी मसाई पेस्टोलिस्ट थे उन सबको, वो खेती भी करते थे अपने पड़ोस में, और क्या कहते हैं, और जो अपने पशुओं को भी वो वहाँ पालते थे। बाय द एंड ऑफ कॉलोनियल रूल द सिचुएशन हैड रिवर्स। लेकिन क्या था, जैसे ही कॉलोनियल रूल आया तो सारी सिचुएशन जो थी वो पलट गई, मतलब वो उलट गई। उनका कहना था कि जितनी भी ग्रेजिंग लैंड है, इस पर जो है इसको कल्टीवेटेड लैंड में चेंज कर दो, मतलब इस पर जो है खेती वगैरह करी जाए। Large areas of grazing land were also turned into the game reserves like the Masai Mara and Samburu National Park in Kenya and Serengeti Park in Tanzania। ये लोग, आप लोग याद रखना कि कौन सा पार्क कहाँ पर है, ये चीज़ें भी आ जाती हैं एग्जाम में, ठीक है, एमसीक्यूज में आ जाते हैं या फिर मैचिंग में आ जाता है। मसाई मारा एंड संबरू नेशनल पार्क इन कीनिया, ये तो कीनिया में है, एंड सेरेंगेटी पार्क इन तंजानिया, ठीक है। तो वहाँ पर क्या था, जितनी भी ग्रेजिंग लैंड थी ज़्यादा, तो उन लोगों ने अपने अंडर में कर ली, ब्रिटिश लोगों ने। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने वहाँ पर क्या करा, जो गेम रिजर्व थे वो बना दी। जैसे कि शिकार का शौक वहाँ पर ज़्यादा होता है, राजा महाराजा शिकार ही करते हैं, तो शिकार का शौक ज़्यादा होता था, तो बहुत बड़े एरिया में उन्होंने गेम रिजर्व बना दिए वहाँ पर। तो ये दो हैं, इनके नाम दे रखे हैं, कीनिया में तो ये वाला है और तंजानिया में है सेरेंगेटी पार्क। पेस्टोलिस्ट वर नॉट अलाउड टू एंटर दिस रिजर्व। अब पेस्टोलिस्ट जितने भी चरवाहे थे वहाँ पर अलाउड नहीं थे, इन रिजर्व में वो वहाँ पर नहीं आ सकते थे। दे कुड नेदर हंट एनिमल्स नॉट ग्रेस देयर हर्ट्स इन दिस एरियाज। वो ना तो यहाँ पर आकर शिकार कर सकते थे और ना ही वो यहाँ पर अपने पशुओं को ला सकते थे, मतलब इन एरियाज में आना उनके लिए प्रतिबंधित था। वेरी ऑफन दीज रिजर्व वर इन एरियाज दैट हैड ट्रेडिशनली बीन रेगुलर ग्रेजिंग ग्राउंड्स फॉर मसाई हर्ट्स। तो पहले क्या थे, ये जितने भी एरिया थे, जो मसाई जो हर्ट्स थे, उनके लिए रेगुलर ग्रेजिंग का साधन हुआ करते थे। मतलब यहाँ पर वो हमेशा आते जाते रहते थे, उनके पशु आते थे, खाते पीते थे उनके, है ना। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा लैंड है तो उसमें सब में ग्रेजिंग का साधन है। लेकिन अब क्या था, अब उनको गेम्स रिजर्व बना दिया गया, ठीक है। वो राजा महाराजों के लिए होते थे या फिर जो अमीर पॉपुलेशन है उसके लिए होते थे। The Serengeti National Park, for instance, was created over 14,716 किलोमीटर ऑफ मसाई ग्रेजिंग लैंड। तो सोचिएगा आप लोग, ये सेरेंगेटी जो नेशनल पार्क है कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है, 14,760 किलोमीटर, ये सब मसाई ग्रेजिंग लैंड थी। ये सारा उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, उनको बेचारों को कुछ भी नहीं दिया गया, जो वहाँ के चरवाहे थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक ही पिक्चर दे रखी है, ठीक है, ये किस जो है ट्राइब्स की पिक्चर है। विदाउट ग्रास लाइव स्टॉक कैटल गोट्स एंड शीप आर मॉल नरिश्ड विच मीन्स लेस फूड। मतलब यहाँ पर ग्रास नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है, बहुत स्थिति खराब है, तो यहाँ इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो है मॉल नरिश्ड ग्रास मिलेगी, है ना। खाना ढंग से अवेलेबल नहीं है उनके बच्चों और उनकी फैमिली के लिए, बहुत बुरी स्थिति है। द एरियाज हार्डेस्ट हिट बाई ड्रॉट एंड फूड शॉर्टेज आर इन द विजिनिटी ऑफ एम्बोसेली नेशनल पार्क विच
लास्ट ईयर जनरेटेड अप्रोक्सीमेटली 240 मिलियन स्कीनस शिलिंग्स। तो देख लीजिएगा आप लोग, यही है एक ट्राइब्स की स्थिति दिखाई गई है कि कितना सूखा पड़ा हुआ है, तो बेचारे घूम घूम के अपने पशुओं के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं, लेकिन इनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, जिससे कि आगे भुखमरी की स्थिति बन जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। एक पिक्चर ये दे रखी है, इसमें लिखा है द टाइटल मसाई डेराइव्स फ्रॉम द वर्ड मा। मा साई मीन्स माई प्यूपल। तो ये याद रखना, मासाई वर्ड का क्या मीन है, मतलब माई प्यूपल। द मसाई आर ट्रेडिशनली नोमैडिक एंड पेस्टोरल पीपल हु डिपेंड ऑन मिल्क एंड मीट फॉर सब्सिस्टेंस। इसका मतलब यह है कि जो मसाई जो लोग हैं वो ट्रेडिशनली नोमैडिक लोग होते हैं, बंजारा टाइप के लोग होते हैं, और पेस्टोरल पीपल उसमें कुछ लोग जो हैं चरवाहे भी होते हैं, जो कि टोटली डिपेंड होते हैं किस पर, दूध पर और मीट पर, जो कि वो बेचते हैं उन पशुओं से। हाई टेम्परेचर्स कंबाइन विद लो रेनफॉल, हाई टेम्परेचर्स और बारिश बिल्कुल होती नहीं है, टू क्रिएट कंडीशन विच, जिससे क्या होता है वहाँ पर ड्राई सूखे की स्थिति बन जाती है, डस्टी एंड एक्सट्रीमली हॉट। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। ड्रॉट कंडीशंस आर कॉमन इन द सेमी एरिड लैंड। यहाँ पर जो है सूखे की स्थिति बनना कॉमन बात है, और इक्वाटोरियल हीट, और हमेशा यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। ड्यूरिंग सच टाइम्स पेस्टोरल एनिमल्स डाई इन लार्ज नंबर। तो इस टाइम क्या है, जो पेस्टोरल एनिमल्स होते हैं ना, जो चरवाहों के जो जानवर होते हैं, वो बहुत बुरी संख्या में मारे जाते हैं। अब आएगा ये सोर्स ई, इसमें है पेस्टोरल कम्युनिटीज एल्सवेयर इन अफ्रीका फेस सिमिलर प्रॉब्लम्स। पेस्टोरल कम्युनिटीज जो हैं अफ्रीका की, ऐसा नहीं है मसाई लोग, वहाँ पर और भी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको भी इन सिमिलर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। नामीबिया में क्या है, इन साउथ वेस्ट अफ्रीका द काउकोलैंड हर्डर्स ट्रेडिशनली मूव बिटवीन काउकोलैंड एंड नियर बाई ओवम्बोलैंड एंड दिस। तो क्या करते थे वो लोग, काउकोलैंड हर्डर्स जो थे वो जाते थे कहाँ पर, काउकोलैंड एंड नियर बाई ओवोमेलैंड, वहाँ जाते थे, और वहाँ पर जाकर वो क्या करते थे, सोल्ड स्किन, जानवरों की स्किन बेचते थे, मीट एंड अदर ट्रेड प्रोडक्ट्स इन नेबरिंग मार्केट्स। तो और जो दूसरे व्यापारिक प्रोडक्ट थे उनको जाके आस पड़ोस के मार्केट्स में बेचा करते थे। ऑल दिस वॉज स्टॉप्ड विद द न्यू सिस्टम ऑफ टेरिटोरियल बाउंड। और जब ये टेरिटोरियल बाउंड्रीज बन गई, ठीक है, जब उसमें बंटवारा हो गया उनकी, जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, तो जब ये सब आपस में बट गए ना, इनकी टेरिटोरियल बाउंड्रीज बन गई कि भाई इतना एरिया तुम्हारा है, इतना एरिया हमारा है, तो यहाँ से जो कोई नहीं जा सकता। तो क्या था, तो इस सिस्टम जब ये बना तो इसके तहत क्या, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो एट दिस वॉज स्टार्ट विद इन द न्यू सिस्टम टेरिटोरियल बाउंड्रीज दैट रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स बिटवीन रीजन्स। तो इनका जो मूवमेंट था वो रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया कि आप लोग इधर से उधर नहीं जा सकते हो, जहाँ हो आप वहीं रहोगे। द नोमैडिक कैटल हर्डर्स ऑफ काउकोलैंड एंड नामीबिया कंप्लेंट। तो जो नोमैडिक कैटल हर्डर्स थे काउकोलैंड के, नामीबिया में, तो उन्होंने कंप्लेन की, उन्होंने लिखा भी था, उन्होंने कंप्लेन की, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनको बताया कि वी हैव डिफिकल्टी, कि हम बहुत परेशानी में हैं, वी क्राई, हम रोते हैं, वी आर इम्प्राइजेंड, हम कैदी नहीं हैं, वी डू नॉट नो वाई वी आर लॉकड अप, हम नहीं जानते कि हमें क्यों बंद कर रखा है, वी आर इन जेल, हम जेल में हैं, वी हैव नो प्लेस टू लिव, हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, वी कैन नॉट गेट मीट फ्रॉम द साउथ, और स्लीपिंग स्किन्स कैन नॉट बी सेंट आउट, हमारी जो स्लीपिंग स्किन्स है वो भी हमें नहीं भेजी जा सकती। ओवरलैंड इज क्लोज फॉर अस, ओवरलैंड जो है वो हमारे लिए बंद कर दिया गया है। वी लिव्ड इन ओवरलैंड फॉर हम लंबे समय से ओवम्बोलैंड पर रहते थे। वी वांट टू टेक आवर कैटल देयर, हम अपने जो पशु हैं वो वहाँ ले जाना चाहते हैं। ऑल्सो और शीप्स एंड गोट्स, उसमें जो है सारे पशु शामिल हैं, भेड़ और बकरियां। द बॉर्डर्स आर क्लोज, जो बॉर्डर्स थे वो हमारे लिए बंद कर दिए गए हैं। द बॉर्डर्स प्रेस अस हैवीली, वी कैन नॉट लिव, हम लोग नहीं जी सकते। तो ये उन्होंने शिकायत करी थी, कंप्लेन करी थी। स्टेटमेंट ऑफ द काउकोलैंड हर्डर्स, काउकोलैंड के हर्डर्स हैं, उनका ये स्टेटमेंट है, नामीबिया में 1949 में करा था ये। ठीक है, तो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो उन्होंने इसलिए इस चीज़ की शिकायत की थी। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब एक बॉक्स ये है सोर्स एफ, इसमें देखें क्या है, इसमें है इन मोस्ट प्लेसेस इन कॉलोनियल अफ्रीका में बहुत सारे स्थानों पर द पुलिस वर गिवन इंस्ट्रक्शन टू कीप अ वॉच ऑन द मूवमेंट्स ऑफ पेस्टोलिस्ट। तो पुलिस जो थी एक नज़र रखे हुए थी पेस्टोलिस्ट के मूवमेंट पर, कि वो एक जगह से दूसरी जगह ना जाएं, और प्रिवेंट फ्रॉम देम फ्रॉम एंटरिंग वाइट एरियाज। तो उनको जो है वाइट एरियाज में जाने की अनुमति नहीं थी। तो देखो मैं बता देती हूँ क्या था, वहाँ के जो एरियाज थे ना वो डिवाइड हो चुके थे, एक तो ब्लैक लोगों का था और एक वाइट लोगों का था। तो ब्लैक लोगों को वाइट एरियाज में जाने की अनुमति नहीं थी। तो ब्लैक एरिया में जो लोग रहते थे वो थे अफ्रीका वाले, और वाइट एरियाज में यूरोप के लोग थे। ठीक है, तो ब्लैक वाले लोग जो थे उसमें नहीं जा सकते थे, क्योंकि यूरोप वाले, भाई यूरोप में जो रहते थे वो बहुत बड़े बड़े अमीर लोग रहते थे, चीफ लोग रहते थे, और यहाँ पर जो रहते थे ना अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते थे, यहाँ पर भुखमरी की स्थिति थी। तो जो यूरोप वाले थे, वाइट एरियाज वाले जो थे, वो लोग कहते थे कि भाई ये लोग बहुत गंदे हैं, ड्रामेबाज हैं, इन लोगों को रहना सहन नहीं आता, बहुत गंदे खतरनाक हैं, तो ये हमारे स्थानों में नहीं आ सकते, यहाँ पर इनका आना जाना मना है। मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी यही है इस बॉक्स में। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं।
The loss of the finest grazing lands and water resources created pressure on the small area of the land that our Masai were confined within. तो जो मसाइयों के पास जो लैंड थी, जो मसाई कम्युनिटी थी, उनके पास जो लैंड थी, तो उसमें जो ग्रेजिंग लैंड थी, उनकी जो चरने वाली जो भूमि थी, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उनको मतलब उनसे छीन ली गई, और जो उनके वाटर रिसोर्सेज थे वो भी उनसे बिल्कुल छीन लिए गए. कंटिन्यूस ग्रेजिंग विद इन अ स्मॉल एरिया इनविटेबली मीट अ डिटोरेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ पेस्चर्स. जैसे क्या होता है, अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए इतनी ज़मीन है, इसमें जो ग्रास उग रही है, तो अगर वो उनके पशु आकर इसमें चर रहे हैं ना, तो लगातार चरते रहेंगे चरते रहेंगे चरते रहेंगे, तो फिर क्या होगा, इसमें ग्रास उगनी बंद हो जाएगी और इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो घट जाएगी. लेकिन पहले क्या होता था, पहले मान लीजिए यहाँ पर जो है चढ़ रहे हैं, उसके आगे चरने के बाद में जब ये स्थान खाली होगा तो थोड़ी दूर फिर आगे बढ़ गए. मूवमेंट था ना पहले उनका, कॉलोनियल रूल से पहले उनका मूवमेंट था, तो यहाँ पर चल रहे हैं वो, तो आगे बढ़ गए. फिर क्या था, वापस वो उसी स्थान पर दोबारा लौट आते थे कि जहाँ पर बारिश हुई, यहाँ पर घास फिर आ गई. तो इससे जो घास की जो क्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती थी, उसको न्यूट्रिशन वैल्यू जो थी उसकी बढ़ जाती थी. लेकिन अब जब उनका मूवमेंट ही रोक दिया गया है कॉलोनियल रूल के तहत, तो वो बेचारे एक ही स्थान पर उनके पशु चढ़ते हैं, और जब सारी घास खत्म हो जाती है तो सूखे की स्थिति आ जाती है, क्योंकि इतनी जल्दी न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी घट जाती है एक ही जगह रहने से. तो चीज़ें तो यूज़ हो रही हैं ना, तो इस चक्कर में क्या है, वहाँ के जो जानवर थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, उनको इससे ना बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, यानी कि फूडर प्रॉब्लम जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जानवरों के चारे की व्यवस्था जो थी वो बिल्कुल ख़राब हो गई. अब आता है द बॉर्डर्स आर क्लोज, उनके जो बॉर्डर्स थे सारे वो बंद कर दिए गए कि ना जो है ब्लैक एरिया वाले लोग वाइट एरियाज में बिल्कुल नहीं आ सकते हैं. तो इन द 19th सेंचुरी अफ्रीकन पेस्टोलिस्ट कुड मूव ओवर वेस्ट एरियाज इन सर्च ऑफ पेस्चर्स. तो 19th सेंचुरी में जो अफ्रीकन पेस्टोलिस्ट थे वो इधर उधर मूव कर सकते थे. व्हेन द पेस्चर्स वर एग्जॉस्टेड इन वन प्लेस दे मूव्ड इन अ डिफरेंट एरिया टू ग्रेज देयर कैटल. तो जैसे मैंने भी समझाया है कि जब वो एक जगह जो है उनका पेस्चर खाते रहते, जब वो थक जाते थे, बिल्कुल ख़त्म हो जाता था, तो वो डिफरेंट एरिया में अपने ग्रेजिंग के लिए चले जाते थे. फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी, लेकिन क्या था 19th सेंचुरी में द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगन इम्पोजिंग वेरियस रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर मोबिलिटी. तो बाद में जो गवर्नमेंट आई ना कॉलोनियल रूल्स के तहत, उन्होंने उनका मूवमेंट बंद कर दिया. लाइक द मसाई अदर पेस्टोरल ग्रुप्स वर ऑल्सो फोर्स टू लिव विद इन द कन्फिन्स टू द स्पेशल रिजर्व. तो मसाई की तरह ही जितनी भी और भी कम्युनिटीज़ थी, उनका भी मूवमेंट उधर उधर जाना उनका बंद कर दिया गया, और जो उनके जो जंगल, उनकी जो लैंड थी उसको रिजर्व में जो है बुक कर दिया, जैसे रिजर्व गेम रिजर्व बना दिए गए, या फिर पार्क बना दिए गए वहाँ पर, या फिर उसको उसकी लैंड को कल्टिवेटेड कर दिया गया कि भाई हम यहाँ पे फसल उगेगी. द बाउंड्रीज ऑफ दीज रिजर्व बिकेम द लिमिट्स विद इन विच दे कुड नाउ मूव. तो जो है बाउंड्रीज बना दी गई कि यहाँ से आप नहीं आ सकते हो, इतनी जगह में आप रह सकते हो, यहाँ से मूव नहीं कर सकते हो. दे वर नॉट अलाउड टू मूव आउट विद देयर स्टॉक विदाउट स्पेशल परमिट. अगर वो वहाँ से जाएंगे तो बिना किसी परमिट के वो वहाँ नहीं जा सकते, उनके लिए परमिट अलाउ कर दिया गया, जैसे कि इंडिया में भी हुआ था, है ना, इंडिया कुछ पार्ट्स में, तो अफ्रीका में ही बिल्कुल वही था. एंड इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट परमिट्स विदाउट ट्रबल एंड हेरासमेंट. और ये बहुत जो है परमिट का क्या था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि परमिट में जो परमिशन लेना था होता था बिना किसी परेशानी के, और या हरेसमेंट का उनको बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता था. परमिट मतलब परमिशन नहीं दी जाती थी. दोज फाउंड गिल्टी ऑफ डिसोबिंग द रूल्स वर सीवियरली पनिश्ड. और अगर जो इस परमिट का जो है पालन नहीं करता था, इस परमिट्स को लिए बिना कहीं चले जाता था, उनके पास परमिट नहीं होता था, या उस पर जो है रेस्ट्रिक्शंस नहीं लिखे हुए होते, इंस्ट्रक्शन नहीं लिखे होते, सॉरी, तो क्या था, अगर वो लोग चले जाते थे उनको डिसोबिंग माना जाता था कि भाई इन्होंने हमारी आज्ञा का पालन नहीं करा है, और उनको बहुत बड़ा दंड दिया जाता था, सीवियरली उनको पनिश किया जाता था. पेस्टोलिस्ट वर ऑल्सो नॉट अलाउड टू एंटर द मार्केट्स इन वाइट एरिया. और पेस्टोलिस्ट जो थे, ये जो चरवाहे थे, इनको मार्केट्स में भी अलाउ नहीं था, इनको जो है मार्केट्स वगैरह हैं वाइट एरियाज़ के, उनके में भी ये नहीं जा सकते थे. इन मैनी रीजन्स दे वर प्रोवाइडेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी फॉर्म ऑफ ट्रेड. बहुत सारे क्षेत्रों में तो वो किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, कोई व्यापार वगैरह में नहीं कर सकते, कोई व्यापार में अपना पैसा नहीं लगा सकते थे. वाइट सेटलर्स एंड यूरोपियन कॉलोनिस्ट सॉ पेस्टोलिस्ट एज डेंजरस एंड सेवेज. जो वाइट सेटलर्स लोग थे, है ना, जो यूरोपियन कॉलोनिस्ट थे, वो इन पेस्टोलिस्ट को अपने डेंजरस की नज़रों से देखते थे कि ये बहुत खतरनाक लोग हैं, बहुत गंदे लोग हैं. पीपल विद होम ऑल कॉन्टैक्ट हैड टू बी मिनिमाइज. उनसे लोगों के जो कॉन्टैक्ट थे वो सारे खत्म कर दिए गए थे, कि मतलब इनसे कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रखेगा. कटिंग ऑफ ऑल लिंक्स, उनसे सारे जो लिंक्स थे वो कट कर दिए गए थे. हाउएवर नेवर रियली पॉसिबल बिकॉज वाइट कॉलोनिस्ट हैड टू डिपेंड ऑन. लेकिन पूरी तरीके से ही पॉसिबल नहीं हो सका, क्योंकि जो ये वाइट लोग थे, यूरोपियंस जो लोग थे, वाइट कॉलोनिस्ट के जो लोग थे, इनको ये पूरी तरीके से ब्लैक लेबर पर डिपेंड थे. क्योंकि भाई देखो, ये तो वाइट एरियाज में जो है बहुत बड़े बड़े अमीर लोग आते थे, है ना, रिच लोग आते थे, चीफ लोग आते थे, तो ये तो छोटे लोगों पर डिपेंड होंगे ही भाई, कि इनके घर में लेबर का काम कौन करेगा. टू बोर माइंस, ये खानों में काम करते थे बेचारे, बुल रोड्स, सड़कें बनाते थे और टाउन्स बनाते थे, है ना.
जैसे वही है कि अगर इसमें क्या है, सब अगर एक जैसे हो जाएंगे तो छोटे लोग अगर मतलब उन्हीं के बराबर हो जाएंगे तो उनका काम कौन करेगा भाई। जैसे आप पेंटर हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, पेंटर हैं, ये जो मजदूर हैं, तो ये घर वर कैसे बनाएंगे अगर सब एक ही जैसे हो जाएंगे। सब तो सोचेंगे भाई हम तो राजा महाराजा, हम तो नहीं कर सकते। इसीलिए इनको ब्लैक लेबर जो ये सब जो है ब्लैक लेबर पर डिपेंड थे, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा इनसे जो है कट ऑफ नहीं कर पाए। द न्यू टेरिटरियल बाउंड्रीज एंड रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन देम सडनली चेंज द लाइफ्स ऑफ पेस्टोरल। अब जो नई नई टेरिटरियल बाउंड्रीज बनी है ना, जो बंटवारा टाइप का हो गया, एंड रेस्ट्रिक्शन इम्पोज टू देम, और जो रेस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर लगाए गए कि भाई तुम यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, आपके पशु नहीं जा सकते, आपको इसी इतने ही एरिया में रहना है, आपकी जो ग्रेजिंग लैंड है उसको कल्टिवेटेड कर दो, या फिर आपके पास एक परमिट होना चाहिए। तो इससे जो उनकी लाइफ थी ना पेस्टोरल्स की, वो बहुत ज़्यादा चेंज हुई, अचानक से उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए। दिस एडवर्सली अफेक्टेड बोथ देयर पेस्टोरल एंड ट्रेडिंग एक्ट। इससे क्या हुआ था, उनकी जो पेस्टोरल एक्टिविटीज़ थी और व्यापारिक एक्टिविटीज़ थी उस पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। अर्लियर पहले पेस्टोरलिस्ट नॉट ओनली लुक्ड आफ्टर एनिमल्स हर्ट्स बट ट्रेड्स इन वेरियस प्रोडक्ट्स। पहले क्या था, पेस्टोरलिस्ट जो थे वो केवल अपने जानवरों की देखभाल ही नहीं करते थे, बल्कि वो उनसे बने हुए प्रोडक्ट्स का बाहर जाकर बेचा भी करते थे, जैसे कि घी बन गया, मिल्क, मीट, सब बेचा करते थे। द रेस्ट्रिक्शन अंडर कॉलोनियल रूल डिड नॉट एंटायरली स्टॉप देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। तो जब रेस्ट्रिक्शन आए इनकी जो लाइफ में, जो ये कॉलोनियल रूल बने, तो इसने क्या करा था, इनकी लाइफ को पूरी तरीके से व्यापारिक एक्टिविटीज़ को तो इनकी नहीं रोका, सामान वगैरह तो ये बेचते रहे, लेकिन बट दे वर नाउ सब्जेक्ट टू वेस्ट रेस्ट्रिक्शन। लेकिन उन्हें और जो बहुत सारे जो रेस्ट्रिक्शन थे उसका पालन करना पड़ा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।